हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, यदि A का 80% बराबर B का 50% है और B बराबर A का x प्रतिशत है तो x का मान क्या होगा। इसमें हमें दिया गया है A का 80%, का को गुणा में बदल लेंगे 80% बराबर B का 50%, का को गुणा में बदल लेंगे। अब इसमें हमें B बराबर A का x प्रतिशत बनाना है इसको, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, B बराबर A गुणा 80%, ये भाग में आ जाएगा 50 जो B के गुणा में लिखा गया है। इसको काट लेंगे, यहाँ से प्रतिशत हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और 8/5 रह जाएगा। तो B बराबर आ जाएगा यहाँ से A गुणा 8/5। अब 8/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। इसके बाद यहाँ से 5 से 100 को कैंसिल करेंगे 20 बार, और 20 को 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा B बराबर A का 160%। तो यहाँ देखो, हमें पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी। इससे अगर हम तुलना करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 160। तो x का मान क्या हो गया, 160। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। यहाँ पे देखो, हमें x का मान दे रखा है y का 80%। y का जो 80% है वो बराबर है x के। अब ये पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत y है, यानी y बट्टा x को प्रतिशत में बदलना है। ये वाला पूछा गया है हमें, तो यहाँ से हम बना लेते हैं ये वाला y बटा x लिखते हैं यहाँ से हम। तो देखो कितना आएगा, y बटा x बराबर, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 1/80%। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा और 100/80 आ जाएगा। 100/80 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अब फिर से इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% आ जाएगा यहाँ पे। इसको सोल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि y जो है वो x का कितना परसेंट है, बराबर, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 1000 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 2 हासिल रह जाएगी। 16 में 8 से भाग देंगे 2 बार, फिर 4 बच जाएगा तो 8 पंजे 40, तो 125% आ जाएगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। यहाँ हमें दिया हुआ है x का 8% बराबर y का 4%। अब हमें बताना है कि x का 20% किसके बराबर होगा। तो यहाँ हम x का 20% बना लेते हैं, तो ये वाला 8 इधर भाग में आ जाएगा। 4% पहले से है, यहाँ 8% डिवाइड में आ गया और 20% से हमने इसके इधर भी गुणा करवाया तो इस तरफ भी गुणा करवाना पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। यहाँ से देखो, ये 4 से 8 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से 20 10 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10% के। तो 10% ऑफ वाई इसके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। कोई भी संख्या मान लो, उसका 20% हमें दे रखा है 120 है, तो हम सबसे पहले उसका 1% निकाल लेंगे। 1% निकालने के लिए भाग करना पड़ेगा 120/20। उसके बाद हमें पूछा गया है कि उस संख्या का 120% कितना होगा। तो हम यहाँ से उसका 120% निकाल लेते हैं। तो 120% निकालने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। 120 से गुणा कर दो यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लो। 0 से 0 कट जाएगी सबसे पहले। उसके बाद 2 से 12 6 बार कट जाएगा। 12 छिके होता है 72। तो यहाँ आ जाएगा 720। तो उस संख्या का जो 120% है वो 720 हो जाएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें हमें दिया हुआ है 25%। x जो है वो y से 25% छोटा है, तो 25% को सरल कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 25/100। को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगेगा। यहाँ पे ये आ गया 1/4। 25 से डिवाइड करने पर 1/4 आ गया। अब यहाँ से देखो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये बता रहा है कि x जो है वो y से 25% छोटा है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4। और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। ये 4 का जो ऊपर वाला 1 दिया हुआ है वो 25% है, तो हमें 25% छोटा करना है y से x को। तो 4 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 4 का 25% है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब हमें पता चल गया यहाँ x और y की वैल्यू। अब आगे पूछा गया है तो y x से कितना अधिक है। y जो है वो x से कितना अधिक है, यानी 4 जो है वो 3 से कितना अधिक है। 3 से पूछा गया है, इसलिए इसको हम नीचे लिखेंगे बटा में। और 1 ज़्यादा है तो 1/3। अब इसको प्रतिशत में चेंज कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 100 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33%, जो कि इसके ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। p का p% का को गुणा में बदलेंगे यहाँ से, बराबर 36 है तो p किसके बराबर है, यानी p की वैल्यू बतानी है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो p गुणा p स्क्वायर हो जाएगा, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। बराबर दे रखा है 36 के, तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 36 से, तो 3600 आ जाएगा। पी की वैल्यू आ जाएगी √3600। इसका रूट निकालेंगे तो देखो 36 का 6 हो जाएगा, और 00 100 का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पी की वैल्यू आ जाएगी 60, जो कि इसके ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है 7। 2 50 का कितना प्रतिशत है। इसमें हमें पूछा गया है 2 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो 2 को ऊपर लिखेंगे और 50 को नीचे लिखेंगे। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि 2 50 का कितना प्रतिशत है। 50 से 100 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और 2 को 2 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4%। 2 जो है वो 50 का 4% है, जो कि इसके ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 8।
यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान क्या होगा। इसमें हमें दिया गया है m का 10%, तो का को गुणा में लिख लेंगे। m का 10% इज इक्वल टू n के 20% के बराबर है, तो n का 20%। अब इसके बाद यहाँ से हमें m अनुपात n लेना है, तो m यहाँ पे है और इसके डिवाइड में n ले आएंगे तो ये इधर चला जाएगा। 20% बटा 10%। यहाँ देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और 20 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा इसका 2/1, यानी 2:1, जो कि इसके ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। जब भी हमें कोई अनुपात दिया जाएगा उसको प्रतिशत में बदलना होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे 5:4 को 5/4। इसके बाद प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100% से गुणा करेंगे, क्योंकि 100% की जो वैल्यू है वो 1 होती है और 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, 25 चौक 100 होता है, इसलिए यहाँ से गुणा करने पर आंसर आ जाएगा इसका 25 पंजे 125%, जो कि इसके ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10। यदि श्याम की आय राम से 150% अधिक है तो बताइए कि राम की आय श्याम से कितने प्रतिशत कम है। इसमें हमें दिया हुआ है 150%। इसको सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो इसके बट्टा में 100 लग जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर आएगा 50 से डिवाइड हो रहा है ये 3 टाइम और ये 2 टाइम। अब इसमें हमें दिया गया है कि जो श्याम की आय है वो राम से 150% अधिक है। यहाँ जो से दिया हुआ है, जैसे राम से दे रखा है, तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो राम की है इसमें, और 150% जो है वो 2 जो है उसका 3 जो है वो 150% है। इस 2 का ये 3 150% है। तो हम यहाँ से श्याम की आय निकाल लेंगे। श्याम की आय बराबर हो जाएगी, राम की आय से अधिक करना है तो राम की आय में 150% अधिक कर दो, तो श्याम की आय कितनी आ जाएगी 5। अब ये पूछ रहा है कि राम की आय श्याम से कितने प्रतिशत कम है। राम की आय 2 है, श्याम की आय 5 है, तो ये बताना है कि कितनी कम है। तो जो 2 है वो 5 से कितना कम है ये बताना है हमें। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 से पूछा गया है इसलिए 5 बटा में आएगा, और कितना कम है यहाँ दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, अंतर करने पर आएगा यहाँ पे 3। 5 में से माइनस कर लेंगे 2, तो 3/5 को अब प्रतिशत में बदल लेंगे। तो उसके लिए हमें गुणा करना पड़ेगा यहाँ 100% से, 100% से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि राम की आय श्याम से कितने प्रतिशत कम है। इसके बाद यहाँ से डिवाइड कर लेंगे 5 से 100 को, 20 बार कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3 को 2 से गुणा करने पर आएगा 60। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे प्रतिशत से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।